जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के नई शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में। बीपीएससी टीआरई 2 में हम लोग 6 to 8 को लेकर के बात करेंगे। क्या 6 to 8 में महिला और पुरुष दोनों का कट ऑफ प्रभावित होगा? तो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ महिला और पुरुष के कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा, हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार महिला 50% सीट आरक्षित, मतलब दोस्तों इसका मतलब है कि बिहार में महिला को लिए 50% सीट आरक्षित, इस पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे। इसके बाद तो दोस्तों क्या जो बाहरी राज्य के फीमेल है, जो बाहरी राज्य के महिला है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा? इसके बाद हम बात करेंगे जो बाहरी राज्य के महिला है उनको भी क्या इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा? इसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्या इतने कम नंबर पर चयन हो जाएगा? इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बाद में भूल न जाए, और साथ ही साथ एक लाइक बटन को भी जरूर दबा दें। तो दोस्तों जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके थोड़ी सी सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो को बारे में जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इससे बात करेंगे कि बिहार में महिला के लिए 50% सीट के लिए कितने सीटें 50% सीट के लिए कितने आरक्षित हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया था और उसमें यह लिखा था कि जो भी सीट है उनको, यानी जो भी सीट है उनको, मतलब महिलाओं के लिए जो भी सीट है, तो उनमें से आप मान के चलिए कि 50% सीट है उनके लिए। तो मान के चलिए आप दोस्तों कि उनके लिए 50% सीट है, उनमें केवल बिहार के महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। जो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो सीटें आए थे बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए, वो सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोस्तों जो 50% सीट है वह केवल बिहार के महिलाओं के लिए है, और दूसरे राज्य के जो भी महिला है और जो दूसरे जो अदर स्टेट के महिला है उनका आरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिलेगा। तो जो भी बिहार के निवासी है उन्हें ही इसमें 50% में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि 50% सीट केवल फीमेल को दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब यह होगा कि 50% सीट जो है वो फीमेल को दिया है, तो केवल उन्हें फीमेल ही सीट फाइट करेगी। तो दोस्तों जो सीट इसमें दिया गया है वो केवल उस सीट पर केवल फीमेल ही फाइट करेगी, चाहे वह फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, चाहे वह जनरल से हो या एससी से हो या एसटी से हो या ओबीसी हो या ईबीसी हो या ईबीसी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, तो वह सभी फीमेल इसमें शामिल होंगे। ये महिलाओं के लिए आरक्षण सीट की अभी बात हो रही है 50%। ठीक है, हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको यह पॉइंट, यहां तक आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब बात आता है कि आखिर बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यही बात महिला कैटेगरी के लिए हो रहा है। तो दोस्तों बाहरी राज्य के अभ्यर्थी चाहे मेल हो या फीमेल, अब दोस्तों बात मेल या फीमेल की हो रही है। दोस्तों चाहे बाहरी राज्य के अभ्यर्थी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जो बाहर राज्य यानी अदर स्टेट के जो मेल या फीमेल कैंडिडेट है वह जनरल श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। चाहे वो अभ्यर्थी एससी के कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, एसटी के कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, चाहे वो बीसी के आते हो, ओबीसी के आते हो, उन लोगों को जनरल के सीट में ही फाइट करने को मिलेगा। जो अदर कैंडिडेट्स है, जो बाहरी कैंडिडेट्स है, उनको उनको दोस्तों जनरल के ही कैटेगरी में फाइट करने को मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब मैं दोस्तों आपको कुल पद के बारे में बताता हूँ और उससे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अनारक्षित सीटों में कौन कौन सी, किस किस सीटों में कितने सीटें महिला के लिए है और कितनी सीटें पुरुष के लिए है। दोस्तों इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और इसके बाद कुछ और बातें करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल कितने पद हैं और कितने पद महिला के लिए और कितने पद फीमेल के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मध्य विद्यालय 6 to 8 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 31,998 पद है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कोटि लिखा गया है, और यहाँ पे दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु कोटिवार पद। ये दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक के दोस्तों पद जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक वाला पद, ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। इस पे केवल बिहार के कैंडिडेट, बिहार के फीमेल कैंडिडेट इस पे फाइट करेंगी। ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया कि जो महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों अनारक्षित। थोड़ा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे दिया गया दोस्तों, लिखा गया है अनारक्षित। यहाँ पे लिखा है दोस्तों अनारक्षित, लेकिन यहाँ पे मेल या फीमेल नहीं लिखा गया है। तो आप लोग ये समझिए कि अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट चाहे जो मेल हो या फीमेल, वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करेंगे। यहाँ इस पद पे फाइट करेंगे। जो टोटल पद यहाँ पे दिया गया है ना जनरल कैटेगरी के लिए, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इस सब में जनरल कैटेगरी में मेल या फीमेल इस पे बात करेंगे। और बिहार वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पे फाइट करेंगे 6,544 पद। अगर टोटल पद की बात करें तो 12,000 के समथिंग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला छात्र 580 और अत्यंत वर्ग के पिछड़ा वर्ग वाला 1,018 और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है वो 678 और अनुसूचित जाति 907 और अनुसूचित जनजाति 54। ये आप लोग समझ गए। और कुल पद जो है दोस्तों यहाँ पे 5,850 पद है इसमें गणित एवं विज्ञान में। इस वाले सेक्शन में, गणित और विज्ञान के सेक्शन में, जो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग दिया गया है उसमें मेल या फीमेल कोई भी फाइट कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेल के कैंडिडेट फीमेल के सीट पे नहीं फाइट कर सकते हैं। मेल के जो कैंडिडेट है वो फीमेल का सीट पे फाइट नहीं कर सकते हैं। वो जब भी फाइट करेंगे वो अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही फाइट करेंगे। बिहार वाला जो कैंडिडेट है फीमेल या मेल, वो इसमें फाइट कर सकते हैं अगर उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अगर अदर स्टेट वालों से अगर बिहार वाला का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उनको मौका इसमें मिल सकता है। लेकिन इधर से जो अदर स्टेट वाले हैं उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात आप लोग क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों इसमें सीटें कितनी है, तो गणित और विज्ञान में जो सीट है, टोटल पद है जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इसमें आएगा, तो 5,850। और यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों महिला कैटेगरी में जो केवल आरक्षित सीट है वो है 5,608 सीट यहाँ पे जो महिला कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में कितने पद है। तो दोस्तों सोशल साइंस में यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए है दोस्तों 1,625 पद है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले के लिए 415 पद है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 728, और ये है 484। टोटल पद की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 4,180 पद है। और यहाँ पे बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार। तो दोस्तों महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, बिहार कैंडिडेट है, उनके लिए सिर्फ 50% आरक्षण है। उनके लिए है जो 4,036 पद यहाँ पे दिया गया है सोशल साइंस के अंतर्गत। अगर दोनों दोनों की बात करें टोटल की, तो 8,000 पद है, जिनमें महिला, बिहार की महिला इधर भी आकर फाइट कर सकती है और इधर ही फाइट कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी में कितने पद हैं। तो दोस्तों हिंदी में 669 पद हैं, और इस यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर अंतर्गत है। तो यहाँ पे तो अदर स्टेट वाले भी बात फाइट करेंगे और बिहार वाले भी इसमें फाइट करेंगे। मेल भी इसमें फाइट करेंगे, फीमेल भी इसी में फाइट करेंगे, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं अदर स्टेट वाले। क्योंकि उन्हें साफ साफ लिखा गया है कि वो भी अदर स्टेट वाले फॉर्म में जब आप अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि आप लोग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हिंदी में कितने पद हैं। तो दोस्तों हिंदी में अगर टोटल कैटेगरी की बात करें तो 1,722 पद है। कुल पद यहाँ कुल पद है 1,722 पद हिंदी में है। अब बात करें दोस्तों महिलाओं के लिए कितने पद है, तो 1,739 पद है महिलाओं के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की 898 पद है। और बात करते हैं किसकी, टोटल पद की, तो 2,314 पद है। और यहाँ बात करें तो 2,278 पद है। ऐसे
संस्कृत का पद है, उर्दू का पद है। टोटल की दोस्तों बात करें तो 6,267 पद, और यहाँ पे ओवरऑल टोटल की बात करें तो 16,140 पद, और यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो दोस्तों 15,843 पद। और ये टोटल पद मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 31,982 पद ये होंगे टोटल पद। ठीक है, इतना पॉइंट दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया। सेम कंडीशन दोस्तों वर्ग 9 to 10 के अध्यापकों के लिए कुल पद 18,877 पद में सेम कंडीशन अप्लाई होगा वर्ग 9 to 10 के केस में। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम आगे वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों अब इस पे हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना तक जाएगा। दोस्तों ये 4 पॉइंट आप लोग क्लियर होगा कि बिहार महिला 50% आरक्षित, अब 6 to 8 महिला और पुरुष दोनों का कट ऑफ में होगा प्रभावित, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात डिस्कस करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। इसके बाद डिस्कस करेंगे क्या कम नंबर वाले का भी होगा चयन। तो इनका दोस्तों कम नंबर वाला जिनका होगा उनका चयन तो नहीं हो पाएगा। इस पर हम भी डिस्कस करेंगे क्या बाहरी राज्य के महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में। ऑल कैटेगरी की कट ऑफ है दोस्तों, इससे थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे कट ऑफ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी पहले बात करते हैं मेल सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ कट ऑफ जाएगा कितना? 75 से 80, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, हिंदी का सेक्शन हो, मैथ्स का सेक्शन हो, सोशल साइंस की कैटेगरी हो, साइंस की कैटेगरी हो, साइंस सोशल साइंस की कैटेगरी हो, हिंदी उर्दू इंग्लिश कोई भी कैटेगरी हो, पेपर एनालिसिस के हिसाब से इन सारे सब्जेक्ट्सों में 5 नंबर अप या 5 नंबर डाउन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। तो फीमेल में दोस्तों 65 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा दोस्तों 65 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। इसमें भी 5 नंबर अप हो जाएगा या 5 नंबर डाउन होगा। इसमें भी 5 नंबर अप या 5 नंबर डाउन। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ दोस्तों 68 से लेकर 72 तक रहेगा। इसका रहेगा कैटेगरी 68 से लेकर 72 तक। और यहाँ बात करें दोस्तों 60 से लेकर 65 तक फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ आएगा दोस्तों 65 से लेकर 68 तक ही आएगा। और इसके बाद दोस्तों बात करें तो 58 से लेकर 60 तक के फीमेल फीमेल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएगा। दोस्तों ये सारे जो कट ऑफ है वो सारे के सारे कट ऑफ एक्सेप्टेड कट ऑफ है। जब तक बीपीएससी का ओरिजिनल कट ऑफ नहीं आ जाता तब तक हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये कट ऑफ इतना जाने वाला है, हम अपना स्कोर एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि हम अपने डीबी के लिए तैयार हो सकें। ईडब्ल्यूएस अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों 60 से लेकर 65 के अंतर्गत आने की संभावना है मेल कैंडिडेट के लिए, और 52 से लेकर 55 तक आएगा दोस्तों फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं एससी और एसटी। तो एससी और एसटी दोस्तों 58 से लेकर 62 तक आएगा। और यहाँ फीमेल की दोस्तों बात करें तो 50 से लेकर 54 के बीच में आएगा। दोस्तों जो बीपीएससी TRE-1 का जो रिवाइज आंसर आया था उसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट से कितने का डिफरेंस था? तो कम से कम किसी किसी में 10 नंबर, किसी कैटेगरी में 15 नंबर, किसी कैटेगरी में 8 नंबर का डिफरेंस था। तो यहाँ पर भी उसी तरह डिफरेंस होने वाला है। 75 से 65 का डिफरेंस निकालें तो दोस्तों यहाँ पे 10 का डिफरेंस हो जाएगा, और 80 से 70 डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस होगा। और यहाँ दोस्तों 68 से 60 का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस होगा, और 72 से 65 का डिफरेंस निकाले इधर से तो दोस्तों ये भी डिफरेंस हो जाएगा, 7 का डिफरेंस होगा। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के अंदर डिफरेंस थोड़ी कम रहता है, फीमेल कैंडिडेटों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है, मेल कैंडिडेट के लिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे पॉइंट मैं अच्छे से डिस्कस कर दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट मैं आप लोग को डिस्कस कर पाऊंगा अच्छे से, और आपको ये डाउट जो था वो पहले से डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था और एक कट ऑफ के बारे में था, और क्या कम नंबर पर भी चयन संभव है? तो दोस्तों अगर 40% से आपका नंबर कम है तो आपका चयन नहीं हुआ, क्योंकि 40% जो है वो जनरल के लिए उत्तीर्णांक ही होता है। और SC ST की बात करें तो वह 36.5 और SC की बात करें तो 34 के करीब में आता है। उसी के हिसाब से उत्तीर्णांक आपका होता है। अगर 40 नंबर से 40-45 के बीच में अगर नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ी सी दोस्तों सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।